Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is given below is the table depicting population interactions between species A and B. तो यहाँ पे दो तरह की population interactions दी गई हैं और लिखा गया है how type B interaction is important to species B in an ecological context. Okay, तो यहाँ पे हम लोग इसमें एक जो की कॉन्सेप्ट है वो है population interaction. So different type की population जो एक ecosystem के अंदर exist करती हैं, ये आपस में interact करती हैं और इकोसिस्टम की वर्किंग को एक स्टेबल तरीके से ये चलाती हैं. सो इनमें से जो दो पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस है, सबसे पहली पॉपुलेशन इंट्रैक्शन यहाँ पे ए दी गई है जहाँ पे दोनों स्पीशीज ए और स्पीशीज बी के आगे माइनस लिखा गया है. मतलब यहाँ पे कहा गया है कि बोथ द स्पीशीज के लिए ये इंटरेक्शन आपस में जो ये कर रहे हैं ये हार्मफुल इंटरेक्शन है, मतलब दोनों को ही नुकसान हो रहा है और इस तरह के इंटरेक्शन को हम कॉम्पिटिशन बोलते हैं. सो कॉम्पिटिशन एक इस तरह की इंटरेक्शन है बिटवीन टू स्पीशीज जब बोथ जो स्पीशीज ए एंड बी है वो compete कर रही हैं फॉर सेम रिसोर्सेज. अगर वो सेम रिसोर्सेज के लिए compete कर रही हैं तो उनके अंदर ये कंपटीशन आ जाता है, तो दोनों ही स्पीशीज को थोड़ा थोड़ा मिलता है, पूरा किसी को भी नहीं मिल पाता. तो दैट मीन्स ये दोनों के लिए हार्मफुल है. और इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जो था वो था गैलापागोस आइलैंड का अबिंगडन टॉर्टॉइस. गैलापागोस आइलैंड्स के अंदर गैलापागो टॉर्टॉइसेस के नाम से ये गैलापागोस आइलैंड पड़ा है. तो यहाँ पे जायंट टॉर्टॉइसेस थे जिनका नाम था अबिंगडन टॉर्टॉइस. तो ये जो अबिंगडन टॉर्टॉइस थे ये नीचे जो वेजिटेशन थी उसके ऊपर फीड करके रहते थे वहां पे. और फिर एक्सपेरिमेंटली वहां पे जब गोट्स इंट्रोड्यूस कर दी गई इस आइलैंड के ऊपर, तो देखा गया कि ये जो अबिंगडन टॉर्टॉइस है विद इन अ मैटर ऑफ 1 डिकेड, मतलब 10 सालों के बीच बीच में, एक डिकेड के बीच में, ये जो एक्सटिंक्टन अबिंगडन टॉर्टॉइस थी ये एक्सटिंक्ट हो गए बिकॉज इस कंपटीशन को सह नहीं पाए. बिकॉज जो इनकी फीडिंग कैपेसिटी थी वो काफी कम थी, वो स्लो ईटर्स थे, जबकि गोट्स जो थी फास्ट ईटर्स थी. तो इनको वो खाना नहीं मिल पाया, उनको रिसोर्सेज नहीं मिल पाए, जिसकी वजह से ये एक्सटिंक्ट हो गए. तो अदरवाइज दो कोई भी स्पीशीज एक ही कॉमन रिसोर्सेज के लिए अगर compete कर रही होती है तो दोनों को ही हार्म होता है, मतलब दोनों को ही फूड रिसोर्सेज प्रॉपरली नहीं मिल पाते. यहाँ पे हम सेकंड चीज की बात करेंगे जो है इंटरेक्शन बी, जिसमें पॉजिटिव और जीरो रिलेशनशिप लिखा गया है. ऐसे रिलेशनशिप को हम कमेंसलिज्म बोलते हैं. अब कमेंसलिज्म के रिलेशनशिप में स्पीशी ए को फायदा हो रहा है और दूसरी स्पीशी को ना ही कोई फायदा हो रहा है ना ही कोई नुकसान हो रहा है. इसका एक एग्जाम्पल है एपीफाइट्स या स्पेस पैरासाइट्स. यहाँ पे स्पेस पैरासाइट्स या एपीफाइट्स वो प्लांट्स हैं जिस तरह से ऑर्किड की एक ब्रांच मैंगो ट्री के ऊपर ग्रो कर जाए. तो ये ऑर्किड की ब्रांच जो है मैंगो ट्री से क्या ले रही है, मैंगो ट्री से ये ले रही है स्पेस. सो जैसे ही मैंगो ट्री से स्पेस लेगी तो इससे मैंगो ट्री को कोई भी एज सच नुकसान नहीं है, लेकिन ऑर्किड को ये फायदा है कि इसको जगह मिल गई है अपना ग्रोथ करने के लिए. तो इस केस में हमें पूछा गया है टाइप बी की इंटरेक्शन, दैट मीन्स कमेंसलिज्म के बारे में, कि ये स्पीशी बी जिसको कोई भी अफेक्ट नहीं हो रहा है इसका इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में क्या इंपॉर्टेंस है. तो स्पीशी बी जो है इसको कोई भी नुकसान या फायदा नहीं हो रहा है, तो ये कभी भी स्पीशी ए को रोकेगी नहीं अपने ऊपर ग्रो करने के लिए. सो इकोलॉजिकल कंटेक्स्ट में ये स्पीशीज जो है आपस में कोएग्जिस्ट कर जाएंगी, बहुत आसानी से ये आपस में रह सकती हैं बिकॉज ये कोई भी नुकसान जो है वो नहीं पहुंचा रही है स्पीशी बी को और उसको कोई भी फायदा या नुकसान नहीं हो रहा है, तो ये कभी भी इसको इनहिबिट करने की कोशिश नहीं करेगी. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.